जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो? हम जमीन पे रींग रहे हैं। हरे पासपोर्ट की कभी इज्जत नहीं होगी। क्या कायद का पाकिस्तान दो कितारों में बट गया? पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बार फिर कीमत आवाम को ही चुकानी पड़ी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस बर वक्त महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। मैं मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। पैसे दिखे नहीं, आप दो ना। Beggars can't be choosers. Please understand that. IMF के लोन भी मिले, वर्ल्ड बैंक के भी लोन मिले और हमें इसका बहुत पैसा मिला। हमने स्याह किया, सफेद किया, हमारी मईशत को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। ADB के भी लोन मिले, IDB के भी लोन मिले, जिनसे ये मुल्क चला। झूठ नहीं मैं बोलूंगा। आपका सारा दारो मदार इन दुनियावी सहारों पर था। IMF पाकिस्तान को कर्ज देने के बाद घबरा गया है। उसे अब अपना पैसा डूबने का खतरा सताने लगा है। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान के लिए अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लागू की हैं। हुकूमत ने टैक्स कवानीन सख्त करने का फैसला कर लिया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और ज़रूरी अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। और ये बड़ी तगड़ी शराइत है। ये क्या पहली मर्तबा IMF ने अपनी तारीख के अंदर ये काम किया है या पहले पाकिस्तान के साथ ये चलता रहा है इनका? कारियों की तरह कभी उधर पैसे मांगे, कभी उधर। ये वो हैं जो पैसे की पूजा करने वाले लोग हैं। ये हमारे ऊपर बैठे हुए। जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो? हम जमीन पे रींग रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं वो उस वापस पाकिस्तान के ख्वाब की तरफ लेना चाहता हूँ। वो ये नहीं था ये जो बन गया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी, हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे। और वो क्या दहशत गर्दी पहले खत्म करो फिर बात करें। यानी मुझे शर्म आती है कि मैं अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहा हूँ। BBC के मुताबिक 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो शराइत की सेंचुरी हो सकती है। कि औकात आपकी इतनी है कि IMF एक मॉनेटरी फंड आपको जो कहता है आप सर झुकाकर, हाथ बांधकर और नाक से लकीरें खींचकर आप उसको मान लेते हैं। तो फिर ये वाली कहानियां कि हम तो ऐसे हैं, तो हम वैसे हैं, तो हम फलां हैं, हम ढिमका हैं, नहीं, आप कुछ भी नहीं। बताते चलें कि IMF की नई शर्तों के साथ पाकिस्तान पर अब कुल 50 शर्तें लागू हो चुकी हैं। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बार फिर कीमत आवाम को ही चुकानी पड़ी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि बिजली और गैस की कीमतें मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक मजीद बढ़ाई जाएंगी, वो भी ऐसे वक्त में जब आम आदमी पहले ही महंगाई से टूट चुका है। FBR की जानिब से टैक्स रेवेन्यू में भारी शॉर्टफॉल को जवाब बनाकर खाद, कीड़े मार अद्वियात और महंगी शुगरी मसनूआत पर नए टैक्स लगाने और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है। यानी किसान, दुकानदार, छोटा कारोबारी तबका और आम शहरी सबके अखराजात अब मजीद बढ़ेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जो रिफॉर्म्स हुकूमत ने खुद करनी थी उसके लिए अब IMF ने डंडा पकड़ लिया है। IMF ने किस्त जारी करने के बदले में मजीद 11 शराइत आयद कर दी हैं। इस तरह अब कुल शराइत की तादाद 64 हो गई है, लेकिन हुकूमत वो अखराजात कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है और टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल वो मुसलसल बढ़ रहा है। अब FBR के मुताबिक दिसंबर के इख्तिताम तक रेवेन्यू शॉर्टफॉल 540 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है और IMF का कहना यह है कि अगर दिसंबर तक तवक्को के मुताबिक रेवेन्यू इकट्ठा ना हुआ तो हुकूमत ने मिनी बजट लाने की यकीन दहानी करवाई है, जिसमें खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स की शरह बढ़ाना शामिल है। अब पहले ही आप देखें कि ज़राअत जो है वो तबाही के दहाने पर है। अगर मिनी बजट आ गया तो महंगाई का एक और तूफान उठेगा, लेकिन जनाब हुकूमत को इसकी क्या परवाह? अवाम है ना हुकूमत की नाअहलियों की सजा भुगतने के लिए। IMF ने अब मजीद कोई 8-10 शराइत पाकिस्तान के ऊपर लगा दी। अगर आपकी इस्तात में इजाफा हो चुका होता, आपने इकोनॉमी बेहतर कर ली होती, आपने IMF को फारिग कर दिया होता और आप बड़ी तरक्की कर रहे होते तो फिर अलग बहस थी। हालत यह है कि रोज IMF उठता है, आप पे नई शराइत लगा देता है। ना कोई आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना कोई बाहर से सरमायाकारी उस तरीके से आ रही है कि जिसके नतीजे में आपको कोई डॉलर वापस आएंगे। जो हालत है वो आपके सामने है जी। सऊदी अरब से वफ्द आ गया, सऊदी अरब से वफ्द आ गया, उसमें चिकन शॉप वाले भी आ गए, पता नहीं वो फलानी चिकन शॉप वाली, वो कितनी चिकन शॉपें खुल गई। भाई हमें तो डॉलर लेड एक्सपोर्ट्स की तरह की चीजें चाहिए कि यानी कि ऐसी एक्सपोर्ट हो जिससे पाकिस्तान में डॉलर आए और यहाँ पे ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स हो और पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आए। अगर इधर आके कोई चिकन शॉपें खोल लेगा
तो वो तो पैसा यहाँ कमाएगा और बाहर ले जाएगा पाकिस्तानियों को बेच के। वो किस तरह लेके जाएगा वो एक अलहदा मसला है। डॉलर स्टेट बैंक के पास उस तरह होते नहीं है। तो एनीवे वो दावे सब आप लोग सब करते रहे, सुनते रहे, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं वो हमारे सामने है। अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि अब IMF ने कहा है कि भाई जो आपके जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, चाहे वफाक में हो या सूबों में हो, वो उनके भी असासे वगैरह पब्लिक किए जाएं। ये अच्छी बात है भाई कि पता चले ना कि भाई जो मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके असासे क्या हैं, और जब एक पोस्ट पे रहते हैं और उसके बाद उनके असासों में कितनी जो है वो तब्दीली आई है या कितनी तब्दीली नहीं आई, तो वो एक इम्पोर्टेंट इशू है। उसमें पहले भी इस हवाले से बात हो चुकी है, क्योंकि IMF जो है एक चीज बार बार कह रहा है कि आप अपने मुल्क में करप्शन को कंट्रोल करें। जी हाँ जी, करप्शन जो है वो कहते हैं एक बड़ा मसला है, करप्शन एक बड़ा इशू है, और जो खतरात, करप्शन के खतरात को कम करने के लिए प्लान बनाया जाए। आला सरकारी अफसरान के असासाजात को बिल्कुल पब्लिक कर दिया जाए, अवामी सतह पे सामने रख दिया जाए ताकि आवाम को पता हो कि इनके असासे क्या हैं। इसी तरह टैक्स इस्लाहत की भी वो बात करते हैं। तरसीलात ज़र की जो बढ़ती हुई लागत है उसके हवाले से भी वो बात करते हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के निजी शोबे में शमूलियत की तैयारी के हवाले से वो बात करते हैं, इसलिए कि बहुत सारे लॉसेज होते हैं, बिजली के अंदर भी आपको लॉसेज होते हैं। तो ये जो नई शराइत लगाई जा रही हैं, ये इसका मकसद क्या, पाकिस्तान को तंग करना नहीं। अब IMF पैसे देता है तो उसने अपना पैसा वापस भी लेना है, वो शराइत तो लगाएगा। इशू ये है कि आपने अपनी इकोनॉमी में कितनी बेहतरी की। अगर कोई ये कह रहा है कि भाई आपके आला सरकारी अफसरान करप्शन करते हैं और उसको करप्शन को रोकने के लिए उनके असासे पब्लिक किए जाएं, तो वो क्या आपसे दुश्मनी कर रहा है? क्या वो आपका दुश्मन है? भाई वो हमारे ही फायदे की बात कर रहा है। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि वो क्यों हमें बता रहे हैं, हम क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम बना सके कि जिसके तहत यहाँ पे करप्शन को रोका जा सके। ख्वाजा आसिफ साहब जो आज कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा उनको धमकियां देते थे कि मैं टेक ओवर कर लूंगा, वैसे कमाल नहीं हो गया, मुल्क का वजीर दिफा ये कह रहा है कि जो पिछला आर्मी चीफ था वो हमें बराह रास्त धमकियां दे रहा था कि भाई मैं टेक ओवर कर लूंगा। तो भाई आप वजीर दिफा हैं, आपकी हुकूमत है, अब तक आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? या फिर ये एक सिर्फ सियासी बयान है, इल्जाम है और इल्जाम लगा के अपनी सियासत को चमकाना है? अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब IMF जो है वो आपको ये बता रहा है, पर उनको बताने की क्या जरूरत है, ये चीजें तो आपको खुद करनी चाहिए। ये करप्शन को रोकने के लिए जो भी चीजें हैं वो तो हमारा अपना फर्ज बनता है। अब वो IMF की रिपोर्ट जो हुकूमत की जानिब से जारी की गई वो भी उन्होंने जबरदस्ती जारी करवाई कि भाई इसको जारी करो, जिसमें बताया गया कि 5000 अरब से ज्यादा करप्शन का उसमें जिक्र है। तो जब तक ये सारे मामला ठीक नहीं होंगे तो शराइत वो लगाते रहेंगे, लेकिन जो है जमीन के ऊपर जिन्होंने शराइत पूरी करनी है, जब तक वो उनके अंदर कोई थोड़ी सी ज्यादा कॉम्पिटेंस नहीं आएगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। 6 महीने में इकोनॉमी बेहतर करने के दावे करने वाले आज 3 साल के बाद हम कहां पे खड़े हैं? कितनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। IMF ने हुकूमत को नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से भी रोक दिया। ये वो है इकोनॉमिक जोन जो चाइना पाकिस्तान CPEC, चाइना पाकिस्तान का जो जिसे कहते हैं कि एक सेटअप है इन्वेस्टमेंट का, उसके हवाले से ये चीज है कि भाई उसमें जो इकोनॉमिक जोन है वो आप नहीं बना सकते। क्यों? ये भी आपको बताते हैं कि मामला क्या है। हम एक बड़े मजबूत मुल्क है, हमारे पास सब कुछ है। हम दुनिया में इस वक्त डिप्लोमेसी हमारी मानी जाती है बकौल हमारी मौजूदा हुकूमत के। दुनिया में जी बड़ी हमारी वाह है, हर तरफ बड़ी वाह है, और हमारी जैसी रिस्पेक्ट किसी की नहीं है। मतलब IMF एक बैंक है बाय द वे, अगर देखा जाए तो। लोन लेते हैं ना मुझसे, इंटरनेशनल है, मतलब दुनिया को, कंट्रीज को लोन देता है, लेकिन है तो बैंक, मॉनेटरी फंड है बेसिकली। ये हुआ क्यों वो भी आपको बताते हैं कि इस हुकूमत की नालायकियों की वजह से एक आम पाकिस्तानी मजीद बदतरी की तरफ जा रहा है।